ब्रो, लास्ट वीक योर लास्ट वीक तो आपका दो तीन एंट्री बहुत अच्छा था। वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए क्लास खत्म होने के पहले। हाँ, मैं लास्ट में जो है ना ऐसे कवर कर दूंगा। वो जो एंट्री थी वो अच्छी थी, वो मैं आपको बताऊंगा। और ओके ये जो ओके साइड में थोड़ा सा ओके, नॉइज मेरा आएगा एक इसके लिए और सॉरी। रिक्वेस्ट है। जी जी। कल लास्ट नाइट सिक्स ने लाइव आया था, बहुत कुछ टॉपिक कवर किया था। तो मैं सब कुछ नहीं देख सकता बिकॉज ऑफ मेरा पेरेंट्स उम्र पर गया था। मैं मेरा हाउस पर एकला था। तो इसलिए वाह। आप कुछ कुछ टॉपिक कवर कर दीजिए आज, तो मेरे लिए अच्छा होगा। जब मैं वीडियो देखूंगा तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। आपको पास फ्री अब टाइम हो सिक्स ने तो। सिक्स ने जो भी ये टॉपिक कवर किए ना, ये सब वही टॉपिक हैं जो हम चीजें आस्ते आस्ते पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि उसने वो सारी चीजें एक ही दफा में बता दी, और हम वन बाय वन करके हम जिस तरीके से जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह आज हम इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना वो इंट्री पढ़ेंगे। इंट्री के बाद फिर डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही कवर हो जाएंगी। तो वन बाय वन आप जाएंगे ना, तो वो जो सिक्स ने बातें की है ना, वो सेम ही बातें हैं जो हम सीखेंगे। लेकिन उसने सब कुछ मिला के एट एट अ सेम टाइम पे बात की है, और हम वन बाय वन जा रहे हैं। हम वन बाय वन सीख जाएंगे ना, तो फिर सारी चीजें ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कवर करेंगे। और जब मैं जो अब इंट्रीज दूंगा ना जो भी, तो वो पूरे वीक में जैसे सिक्स ने किया था ना बैक टेस्ट, तो हम भी इंशाल्लाह अपना जो है ना मेन मेन टॉपिक्स कवर कर लें। फिर हम पूरा वीक जो है ना हम खुद बैक टेस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से जाएंगे, और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये एंट्री थी, मैंने ऐसे ली। फिर वो सारी चीजें जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इंड्यूसमेंट और जो डायरेक्शन, लिक्विडिटी, एसएमटी ट्रैप्स जो है ना, वो सारे उसी चीज में फिर आ जाएंगे। फिर आज से आसे इस तरह से हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगर मैं ओके ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो हमने कवर नहीं की, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके माय ब्रो। बाकी आज मैंने एंट्रीज जो ली थी दो प्रीवियस, वो मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आज हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट्स की, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ताकि पता चले कि क्या क्या कवर हो चुका है। ये लिस्ट नजर आ रही है? जी, नजर आ रही है। ठीक है। ये साइड में थोड़ा सा नॉइज आएगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पड़ोस में जो है ना वो कंस्ट्रक्शन चल रही। तो अभी जो है ना देखे, हमने मार्केट स्ट्रक्चर को जो है ना कवर कर लिया, उसमें डीलिंग रेंज है वो कवर कर लिया। अब ये जो डेली कैंडल्स है ना, इसको हम आखिर में देखेंगे कि जब हम डेली के कैंडल्स पे जाएं, तो जब वहां पे नीचे किसी ने इंड्यूस किया ऊपर किया, तो उनको कैसे रीड करेंगे थोड़ा सा। अब जो वैलिड जोन हमने ये कवर किया था, और वीक वैलिड जोन जो है ना, हमने पोटेंशियल एसएमटीज को कवर किया था। हमने एसएमटी जो है ना वो जोन्स को कवर किया था। लिक्विडिटी एरिया को हम समझेंगे। ये सारे जो चीजें हैं ना, ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, ठीक है। इनको भी हम बाद में समझेंगे, जहाँ पे ब्रेक एंड टेस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एसएमटी जोन्स, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन, ये तो आपको पता है प्रीवियस हाई रे लो, ठीक है। तो एसएमटी जोन्स को भी हमने कवर किया था। मार्केट साइकिल को हम आखिरी वीडियो में देख लेंगे। ये सेम ही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम देख लेंगे। आज जो हम कवर करेंगे ना वो है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद इंशाल्लाह हम इंट्रीज पे जाएंगे कि इंट्रीज कैसे हम, क्योंकि एंट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत एंट्री ले ली, या आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, हेजिटेट हो गया, आपने छोड़ दिया ना, तो वो ट्रेड चली जाएगी। तो एंट्रीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप कर लें कि 50% आपका जो है ना, आपने एनालाइज कर दिया सारी चीज़ें, आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ पे एंटर होना है, ये यहाँ पे मेरा जोन है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये चीज़ें। लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे आपने एंट्री गलत ले ली, तो या तो आपको विक करके निकाल के चला जाएगा, या तो आप वेट करके रह जाएंगे, यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे तो, और वो ऊपर से ही चला जाएगा। तो एंट्री जो है ना वो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इनको मैं रिमूव करता हूँ, और अभी हम सीखते हैं इंड्यूस पे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास तीन तरीके की इंड्यूसमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास मेजर इंड्यूसमेंट,
आपकी मेजर इंड्यूसमेंट जो होती है ना, वो डेली के टाइम जोन पे, 4 एज के टाइम जोन पे, इन दो टाइम जोन पे आप उनको कह सकते हैं। वीकली पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेयरली होता है तो इसलिए, लेकिन वीकली भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और की लेवल्स पे, स्ट्रक्चर या इनके की लेवल्स पे जो इंड्यूसमेंट होती है ना, उनको आप मेजर इंड्यूसमेंट कहेंगे। सेकंड हमारे पास होती है मीडियम इंड्यूसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि वो जो मेजर इंड्यूसमेंट है ना, तो वो आपको इंस्टेंटली एंट्री या ट्रेड नहीं देती। वो डायरेक्शन के लिए होता है कि यार अच्छा ठीक है, अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, अब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बुल से बेयर्स जा सकती है। लेकिन मीडियम इंड्यूसमेंट ना, ये हर रोज होती है, कभी कभी नहीं होती, लेकिन इनकी बुनियाद पे ये जब नहीं भी होती हमारे लिए फायदा होता है, क्योंकि जब मीडियम इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, तो फिर आप कंटिन्यूशन देखते हैं। अगर मीडियम इन्वेस्टमेंट होगी तो हम रिवर्सल देखेंगे, वो हम जाके मार्केट डायरेक्शन और कंडीशन में पढ़ेंगे। अब मीडियम इन्वेस्टमेंट ये हम कौन से स्ट्रक्चर पे देखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका होगा ना, वो M15 है, लेकिन 1H से लेके, ठीक है, H1 स्ट्रक्चर, M30 का। पहले जब मैं वीडियोस देखता था ना ट्रेडिंग की सीखने की, तो उस वक्त जो लोग थे ना वो काफी ज्यादा 45 को भी यूज करते थे, 45। हाँ, ठीक है। तो H1 M30 और M15 के स्ट्रक्चर और की लेवल्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्या बना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होते हैं माइनर इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे ये क्यों काम आती है। मीडियम मेजर इन्वेस्टमेंट आपके काम आती है डायरेक्शन के, मार्केट डायरेक्शन या मार्केट ट्रेंड, ठीक है, मार्केट डायरेक्शन कह रहे हैं या आप ट्रेंड कह लें। मीडियम इन्वेस्टमेंट हमारे क्यों काम आती है? ये हमारे काम आती है रिवर्सल सेटअप्स के लिए, रिवर्सल सेटअप्स। माइनर इन्वेस्टमेंट हमारे क्यों काम आती है? माइनर इन्वेस्टमेंट आपके काम आती है कंटिन्यूशन सेटअप के लिए, कंटिन्यूशन सेटअप प्लस ये आपको पावर बताती है कि कौन पावर में है, ठीक है। कंट्रोल किसके पास है? सेलर्स के पास कंट्रोल है, या आप बायर्स जो है ना वो ज्यादा कंट्रोल में है? मतलब आपको पता चलता है कि यार अगर मैं बायर्स लूंगा ना, तो मैं क्यों बायर्स लेना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जी इस वक्त मार्केट में जो है ना वो बायर्स कंट्रोल में है। वो मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे पता चलेगा कि बायर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा पावर में है अभी इस वक्त, इसलिए बायर्स जो है ना वो ज्यादा अच्छी है। और ये हम देखते हैं माइनर इंड्यूसमेंट देखते हैं हम M5 से शुरू करते हैं, M5 का, M3 का, फिर M1 का, ठीक है। ये इन तीनों पे हम चेक करते हैं। बाकी M4 पे अगर आप जाते हैं, M2 पे जाते हैं, तो वो भी सेम ही, ठीक है। ऐसे नहीं कि उनकी इंड्यूसमेंट माइनर इंड्यूसमेंट होंगी, वो भी माइनर इंड्यूसमेंट्स ही होंगी, लेकिन हम मोस्टली चेक करते हैं M5 M3 और M1 पे चेक करते हैं। अब इसमें M5 जो है ना, ये आपको कंट्रोल बताता है। M1 पे आप कंट्रोल नहीं देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूशन सेटअप जो है ना वो M1 पे एंट्री पे आपको जो है ना वो M1 पे जो कंटिन्यूशन सेटअप देखेंगे उस पे काम आएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल लिखा है ना इसका, कि हमें जो है ना माइनर इंड्यूसमेंट जो है ना वो इस पे काम आती है कि आपको कंट्रोल बताती है अभी पावर किसके हाथ में है, ये वाला। तो ये सिर्फ M5 पे स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे, M1 पे नहीं कि यार M1 पे इसमें बहुत ज्यादा इंड्यूसमेंट्स हैं तो अभी जो है ना वो कंट्रोल इनके पास है, नहीं। वो M5 पे आप देखेंगे। M1 पे आप ज्यादा कंट्रोल के लिए जाएंगे ना, एंट्री के अलावा M1 पे नहीं जाना आपने, फिर वो आपको जो है ना वो स्मोक कर देगा, फिर आपकी जो है ना डायरेक्शन कंडीशन वो जो है ना मोस्टली जो है ना आपकी डायरेक्शन ऑफ द डे है ना वो गलत हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। अब इनके जो हैं वो आपके स्ट्रक्चर या की लेवल्स।
इंड्यूसमेंट के अंदर भी दो किस्म की इंड्यूसमेंट होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, दूसरी होती है इंटरनल इंड्यूसमेंट। काम सबका सेम ही होता है, लेकिन ये होता है ये इसलिए, चलिए इसको अभी हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज करेंगे हमारे पास ये एक ट्रेंड है बुलिश, मैं इसको अभी कलर दे दूंगा, चलिए। ये मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पे मार्केट आई, हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है जो है ना वो ओरिश पे है। ओरिश पे आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका जो है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फेल टू मेक अ लो, फिर ये आपका हायर लो, फिर आपका अब यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये अभी इस वक्त ये लोअर लो है, लेकिन जैसे ही इसको इसने क्रॉस किया ना ये आपका लोअर हाई बन गया। अब आप मुझे बताएं कि जब ये यहाँ पर है, मार्केट अभी यहाँ तक मूव नहीं की, ये यहाँ पर लोअर लो क्यों है? आप दोनों से ये मेरा सवाल है आपको, अब ये मैं इसे लोअर लो क्यों कह रहा हूँ, लोअर हाई क्यों नहीं कह रहा? इस एरिया को जब तक मार्केट, सपोज करें कि मार्केट यहाँ तक नहीं आई अभी तक, नहीं मतलब इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया यहाँ पे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ, तो मैं इसको लोअर लो क्यों कह रहा हूँ? एनी आइडिया? नहीं पता? अच्छा देखें, मार्केट जब यहाँ पर है ना, जब यहाँ पे इसने आपकी जो की लेवल थी ना, आपकी जो डीलिंग रेंज थी, यहाँ पे था आपका लो, ये हाई, ये दूसरा लो, ये दूसरा हाई। अब आपकी जो डीलिंग रेंज थी ना फोर एज की, वो ये डीलिंग रेंज थी। जब मार्की ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो अभी फिलहाल आपको नहीं पता कि ये इंड्यूसमेंट है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, इसको रेस्पेक्ट करे, या इसको इंड्यूस करके इसको रेस्पेक्ट फिर से करके और नीचे चली जाए, तो उस वक्त ये आपका लोअर लो होगा, लोअर हाई नहीं होगा। इसका मतलब जब मार्केट ने ये आपकी डीलिंग रेंज के लो को क्रॉस किया ना, तो उस वक्त आपको नहीं पता कि ये इंड्यूसमेंट है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इसकी अलग जाके दो चीजें होती हैं कि आपको अभी हम सीखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा। आप वक्त से पहले यहां से इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज की सारी गेम है। आप अपनी फ्यूचर प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, पास एक्सपीरियंस और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है या ये आपका जो है ना वो इंड्यूसमेंट हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसीलिए जब तक ये यहाँ पे ये आपका लोअर लो है, आपका लोअर लोअर हाई नहीं है, जैसे इसको क्रॉस किया ना कि आपका लोअर हाई लग गया। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई या कोई कंफ्यूजन? क्या है? चलें, यहाँ का फोरेज का स्ट्रक्चर है, मार्की ने यहाँ पे क्या किया, इसको इंड्यूस किया, इसे हम कहेंगे मेजर इंड्यूसमेंट। यहाँ पे आपकी कोई डिमांड होगी, मार्की ने उसको रेस्पेक्ट किया और ऊपर चली गई।
अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल मीडियम इंड्यूसमेंट। अब यही आप सपोज करें कि वीकली पे भी हो सकता है, H4 पे भी हो सकता है, और डेली पे भी सेम हो सकता है। तो यही सेम जो स्ट्रक्चर है ना, आप समझ लें कि ये भी या तो वीकली का है, तो ऐसे ही उसको आप मेजर इंड्यूसमेंट कहेंगे। अगर यही स्ट्रक्चर जो है ना डेली पे है, तो फिर भी आप उसको मेजर इंड्यूसमेंट कहेंगे, और अगर 4H पे है तो फिर भी आप उसको मेजर इंड्यूसमेंट आप कहेंगे। अब यहाँ पे ये है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इनको यहाँ पे रखता हूँ, इसको हम रिमूव करते हैं। हायर हाई बनाने बनाने के बाद सपोज करें कि मार्केट जो है ना वो नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट नीचे आई, यहाँ प्रेस पे करके फिर मार्केट ऊपर गई। अब ये जो इंड्यूसमेंट थी ना पहले वाली, ये आपकी थी एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट। अब ये वाली जो है ना, ये आपके पास है इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट, ये वाले। क्यों? क्योंकि आप जब, अगर आप सपोज करें कि ये H4 का स्ट्रक्चर है, जब मार्केट ने इस लो को, इस लोअर हाई को इंड्यूस किया था ना, तो ये लोअर हाई आपकी मेन डीलिंग रेंज का लोअर हाई था। मेन डीलिंग रेंज का आप ये यहां से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, तो ये आपकी मेन डीलिंग रेंज थी। ये आपका मेन जो है ना वो एक्सटर्नल लो था। उसको जब आपने इंड्यूस किया ना, तो ये एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट हुई, ठीक है। और जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो आपकी जो डीलिंग रेंज थी ना, अभी आपकी फिर ये डीलिंग रेंज है। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर लोअर हाइज, लोअर लो, हायर हाइज, हायर लो, जो भी चीजें बन रही है वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर है H4 पे। मैं M15 की दूसरी बात नहीं कर रहा। अगर ये H4 पे, अगर ये वीकली है या डेली है, तो इस मेन डेली रेंज के बाद इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो इसका आपका इंटरनल होगा। और जब आप इंटरनल पे उसी स्ट्रक्चर पे किसी को इंड्यूस करके ऊपर जाएंगे ना, तो वो होगी इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार जब एक्सटर्नल हो तो तभी मेजर इंड्यूसमेंट होगी, जब इंटरनल हो तो उसे वो मीडियम इंड्यूसमेंट काउंट करते हैं, मेजर नहीं काउंट करते हैं। लेकिन नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर अभी भी हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए जब आप इसको कहेंगे ना, आप इसको कहेंगे इंटरनल, मैं इसको INT लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट। अब इसको पहचानना क्यों लाजमी है? क्योंकि मेजर इंड्यूसमेंट में इंटरनल हो तो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर एक्सटर्नल हो तो उसको हम, मतलब कि अगर मेजर हो तो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर मीडियम हो तो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप इसको मेजर के, ठीक है ना, मेजर नहीं मानते हो, अगर आप इनको मीडियम मानते हैं ना, तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो आप जो है ना वो गलत कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चले जाएंगे, और आप कोई ना कोई लॉस ले लेंगे। ये बात समझ आई? हाँ, ये समझ आ गई। ठीक है। अब ये भी जो है ना वो मेजर रिड्यूसमेंट है, लेकिन इंटरनल। क्यों? क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो है ना वो ये बहुत सिंपल है, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, उसमें जो है ना वो एक्सटर्नल मेन डीलिंग रेंज के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी इंड्यूसमेंट होगी ना, तो वो इंटरनल होगी। हायर टाइम फ्रेम होगा तो मेजर, फिर मीडियम होगा तो मीडियम इंटरनल, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब इसका जो है मैं क्या चेंज करूंगा, सपोज करें अभी आपका मेजर इंड्यूस में आपको पता चल गई ये कैसे होती है। अब आप सपोज करें कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर था ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये H1 पे था, M30 पे था, और M15 पे था स्ट्रक्चर। अब यही जो स्ट्रक्चर है, अच्छा नहीं नहीं, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अलावा मैंने आपको कहा था कि की लेवल से क्या क्या मुराद है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है फिर। तो ये सेम हम जाते हैं वीकली पे, डेली पे, और H4 पे।
अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है कि यार हायर 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 लोज मेन डीलिंग रेंज। की लेवल्स का क्या क्या मतलब है? की लेवल्स का मतलब होता है आपकी ब्रेक इन टेस्ट। क्योंकि हम ब्रेक इन टेस्ट को भी इंड्यूसमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज करें कि मार्केट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जब ये हाई बनाया, मार्केट नीचे आई, यहां तक आई, इसने ये ब्रेक किया, ऊपर मार्केट चली गई, फिर मार्केट नीचे आई, इसको इंड्यूस किया, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब ये जो आपकी लेवल थी ना, ये आपका जो लेवल थी, ये आपकी थी ब्रेक एंड टेस्ट लेवल। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, सॉरी ये मेजर इंड्यूसमेंट नहीं है, ये आपने करेक्ट भी नहीं करा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था तो नीचे आई, मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेक एंड टेस्ट किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसको इंड्यूस किया। अब ये जो ब्रेक एंड टेस्ट इंड्यूसमेंट है ना, ये आपकी ब्रेक एंड टेस्ट इंड्यूसमेंट, ये आपकी मेजर इंड्यूसमेंट है। क्यों? क्योंकि ये की लेवल है। स्ट्रक्चर की जो लेवल्स होती है ना, वो आपकी यही होती है, वो इंटरनल हाईज या लोज होंगे, या आपका ब्रेक इन टेस्ट भी होगा ना, तो आप इस ब्रेक इन टेस्ट को भी आप मेजर इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे। सिर्फ ये कंसीडर नहीं करेंगे कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो स्वीप हो गई, नहीं, ये मेजर इंड्यूसमेंट है आपकी, इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट है, इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट। अब मैं इनको चेंज करता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट सब सेम ही है। अब ये वीकली डेली नहीं है, अब ये H1 है, अब ये M30 है, और अब ये M15 है। सिंपली सब यही सेम स्ट्रक्चर H1 पे आपको नजर आ रहा है, M30 पे नजर आ रहा है, आपको M15 पे नजर आ रहा है। तो सिंपली अब ये मेजर इंड्यूसमेंट नहीं है, अब ये मीडियम इंड्यूसमेंट है, और कॉन्सेप्ट सेम ही। अगर ये M15 का एक्सटर्नल, ये आपको डीलिंग रेंज थी, उसका एक्सटर्नल लोअर हाई था, तो ये एक्सटर्नल मीडियम इंड्यूसमेंट होगी। जब ये इंटरनल M15 पे आपको चीज नजर आएगी, तो ये इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट होगी। और जब M15 पे ब्रेक इन टेस्ट हो, तो सेम M15 पे आपको इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट होगी, यही सेम चीज। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सारी चीजें सेम, बस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। नहीं, चीजें तो क्लियर है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड। अब आते हैं हम माइनर पे, ठीक है। सिर्फ मैं इनको रिमूव करूंगा, आपका M5, M3, आपका M1। अगर ये स्ट्रक्चर आपको M5 M3 M1 पे नजर आ रहा है, और उसी तरीके से ये हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, तो उनमें भी आपको जो मेन डीलिंग रेंज है आपकी M5 पे, M3 पे, M1 पे, ठीक है ना, जब ये हायर हायर बना, तो उसको जब मेन को आप नीचे इंड्यूस करेंगे तो एक्सटर्नल माइनर इंड्यूसमेंट आप उसे कहेंगे। अब ये आपकी माइनर इंड्यूसमेंट है, एक्सटर्नल माइनर इंड्यूसमेंट। अगर उसी स्ट्रक्चर पे M5 M3 या M1 पे अगर आपकी ब्रेक इन टेस्ट इंड्यूस होगी, तो आप उसको क्या कहेंगे? ब्रेक इन टेस्ट इंड्यूस हो या उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना, वो उसको आप कहेंगे माइनर इंड्यूसमेंट, इंटरनल माइनर इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब ये आपका सपोज करें M3 पे आपको ये एक बहुत बड़ी लेग मिली, अब ये उसके अंदर ही जो है ना वो स्ट्रक्चर है ऐसे, तो जब उसकी आप इंड्यूसमेंट होगी ना, वो इंटरनल इंड्यूसमेंट होगी, एक्सटर्नल नहीं होगी, इंटरनल इंड्यूसमेंट होगी। ये इंटरनल यूज में सिर्फ नाम इसलिए देंगे, कंफ्यूज करने की कोई भी बात नहीं है। हम इनको सेम ही तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे मेजर एक्सटर्नल को ट्रीट करेंगे वैसे ही मेजर इंटरनल को ट्रीट करेंगे। जैसे मेजर एक्सटर्नल मीडियम को हम ट्रीट करेंगे, उसी तरीके से हम इंटरनल मीडियम को ट्रीट करेंगे। लेकिन इनको पहचानना इसलिए लाजमी है कि ऐसा ना हो कि आप एक्सटर्नल को है ना वो मीडियम इंड्यूसमेंट कहें, और इंटरनल को आप माइनर इंड्यूसमेंट कहें। अगर ये सपोज करेंगे M15 का स्ट्रक्चर है, तो एक्सटर्नल को कहें कि हाँ हाँ ये मीडियम इंड्यूसमेंट है। जब इंटरनल लो कोई इंड्यूस हो, तो उसको कहें कि यार नहीं, ये मीडियम इंड्यूसमेंट नहीं है, और आप एंट्री मिस कर दें। क्योंकि की टाइम विंडो पे जब आपको मीडियम इंड्यूसमेंट मिलती है, तो आप रिवर्सल सेटअप देखते हैं,
और आप कहें कि यार ये नहीं नहीं ये इंटरनल लो, ये इतना खास नहीं है, जब उस वो इंड्यूस हो की टाइम विंडो पे और आप चुप करके बैठ जाएं, तो फिर तो आप ये जो है ना वो हमेशा अपना सेटअप जो है ना वो छोड़ देंगे, तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कंफर्म करना लाजमी है कि ये भी मीडियम इंड्यूसमेंट ही है लेकिन इंटरनल। और अभी इस सेम ही कॉन्सेप्ट की वजह से जब हम आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो ये आपकी जो है ना वो एक्सटर्नल माइनर और इंटरनल माइनर इंड्यूसमेंट, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा उसको ये इंटरनल माइनर इंड्यूसमेंट, और उसकी जो है ना हाई लॉस के अलावा जो दूसरी की लेवल होती है वो आपकी ब्रेक इन टेस्ट होती है। जब ब्रेक इन टेस्ट भी आपकी इंड्यूस होगी, ऊपर ब्रेक आउट टेस्ट आएगा, तो आप इसको भी इंटरनल माइनर इंड्यूसमेंट कहेंगे। और ये भी आपकी आपको मदद करती है आपकी एंट्री आपका सेटअप प्लान करने में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो हम आगे अब चलते हैं कि इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं। अच्छा, सवाल है एक। सवाल ये है कि हम्म। मीडियम इन्वेस्टमेंट या माइनर या मेजर इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो किसी जोन को मिटिगेट करे, किसी वैलिड पीओआई को, या सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट देगा तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब ये जो है ना वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। सपोज करें, यार ये यहाँ पे नहीं जा रहा, चलो नीचे जाते। सपोज करें M15 का H1 का स्ट्रक्चर है आपके पास। ये मार्केट ऊपर जाई, गई, नीचे आई। अब जब ये लेग आपकी बनी ना, ये बहुत बड़ी लेग बनी। कभी कभी हम देखते हैं ना कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाता है और ये मार्केट यहाँ चली गई। अब मार्केट में जो है ना वो M5 पे सपोज करें कि ये जो आपको लेग मिली, ये आपकी लेग थी M15 पे, और M5 पे जो है ना आपको वो है ना कम्प्लेक्स पुल बैक शुरू हो गया, ये नीचे नीचे। मार्केट यहाँ 50% तक आई, यहाँ तक 50% तक आई, ऊपर चली गई, इस लोअर हाई को क्रॉस किया। ठीक है, अब दूसरी बार मार्केट यहाँ पे वापस आई आपके की टाइम विंडो पे। ठीक है, और यहाँ पे इसने 50% को क्रॉस किया है। अब ये जो एरिया है आप समझ लें कि ये एरिया थी आपकी लंदन की। यहाँ पे एग्जैक्ट लंदन ओपन। अब लंदन जैसे ही ओपन हुआ, तो जारी बात है आप इसको कंसीडर करेंगे। अब इस चीज को आप कंसीडर करेंगे आप इंड्यूसमेंट, इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट। अगर आपको ये M15 पे नजर आ रहा है, ये भी M15 की लेग है, उसके अंदर इंटरनल आप मीडियम इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। अब आपको पता था कि यार ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जब मार्केट ने रिएक्ट किया, तो ये फिबोनाची की 50% थी जब मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया। और ये ब्रेक इन टेस्ट भी है। ठीक है, और एग्जैक्ट ब्रेक इन जो है ना वो टेक्स्ट बुक वाला, यहाँ पे मार्केट यहाँ गई, ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फिबोनाची यूज करते हैं ब्रेक इन टेस्ट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे हैं। और दूसरा जो मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं वो भी ट्रेडर्स हैं। क्यों? यहाँ पे देख लें, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया ऊपर की तरफ, तो लोग क्या समझेंगे कि मार्केट जो डायरेक्शन है ना वो शिफ्ट हो सकी है, वो इसको कंसिडर करेंगे कि डिमांड है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो इन हुए हैं। अब यहाँ पे फिबोनाची ट्रेडर्स भी इन हैं, उनके भी स्टॉप लॉसेस हैं। अब यहाँ पे जो ब्रेक इंटरेस्ट वाले हैं उनके भी ट्रेडर्स हैं ना, उनके भी स्टॉप लॉसेस हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को करते हैं, ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, वो भी ट्रेडर्स हैं। आपको पता है कि यार बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब क्या हुआ, इनको थोड़ा सा इन करा के बायर्स को ट्रैप करके ऊपर गई, लंदन ओपन हुआ और लंदन नीचे आई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे आपने सवाल किया ना कि यार यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ इम्बैलेंस है। ये यहाँ तक इम्बैलेंस है, सपोज करें ये यहाँ तक आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा है। और ये जो एरिया है ना, ये आप समझ लें कि ये कम से कम भी मार्केट जो है ना वो इतना तेजी से ऊपर गई थी कि ये एरिया आपसे समझ लें कि 30 पिप्स है। ये 30 पिप्स है ये पूरी। ठीक है, और यहाँ पे जोन है, डिमांड है।
अब आप खुद देख लें, जब मार्केट जो है ना, मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम में ऊपर जा रही है, मार्केट का जो जो लिक्विडिटी ग्रैब करना थी, सबको ट्रैप करना था, वो यहाँ पे उसका पूरा हो गया। ठीक है, उसका पर्पस पूरा हो गया। वो यहाँ नीचे क्यों आएंगे? जरूरी नहीं कि वो इम्बेलेंस फिल करने के लिए अभी आए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, आपने देखा होगा, मेन डीलिंग रेंज डायरेक्शनल बनती है ना, मेन डीलिंग नहीं तो मार्केट कम्प्लेक्स पुल की तरह देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें फिल करते हुए नहीं जाती, बस ऊपर चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब वो बाद में करेक्ट करने आएंगे तो वो खुद ही ये जो गैप्स हैं वो फिल कर लेंगे, अभी इनको ऊपर ही जाना होता है। तो फिर यहाँ पे आपने सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। आपके की टाइम विंडो पे जब इंड्यूसमेंट हो ना कि यार यहाँ पे पीवाई है, नहीं, लाजमी नहीं कि आपको हर बार पीवाई मिले। आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, जितने भी सारे ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे जो सारे ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जिनको बाय करना था, ये अर्ली बायर्स इनको कहते हैं, ये जो जोन है ना, अर्ली बायर्स थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे अर्ली बायर्स थे, वो इन हुए, वो भी आउट हो गए अर्ली बायर्स। अब बायर्स का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। अब मार्केट जब दोबारा नीचे गई तो यहाँ पे सेलर्स ट्रेप हो गए, क्योंकि उनको लगेगा अगर मार्केट फिर से नीचे जाएगी, अब सेलर्स भी जो है ना वो यहाँ पे सप्लाई है ना, ये भी सेलर्स ट्रेप हो गए। अब यहाँ पे भी सेलर्स ट्रेप हो गए, मतलब रास्ते में भी ट्रैप्स आ गए। तो यहाँ पे पहले थे वो भी, सारे लोग जो है ना वो भी निकल गए। की टाइम विंडो पे आपको इंड्यूस में भी मिल गई, तो अभी आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि यार जोन है या नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आप लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत एक अपनी अच्छी सी एंट्री देखें। ठीक है ना, ये ऊपर ब्रेक, यहाँ पे ये टेस्ट, फिर मार्केट ड्यू लिक्विडिटी बनाते 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 नीचे आए, इसको इसको माइनर इंड्यूस करे, ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इन हो सकते हैं, या आप दोबारा इसका वेट करें, क्योंकि ये एसएमटी है, या आप दोबारा आए और दोबारा मार्केट इनको भी ट्रैप करें, फिर मार्केट चली जाए। ठीक है, अब आप ये इन तरीके दे सकते हैं कि या तो आप जब इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, ब्रेक इन टेस्ट को ये इंड्यूसमेंट हो, तो ये माइनर इंड्यूसमेंट होगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटर हो जाए। आपको एक ये चांस है कि ये डायरेक्टली आप यहाँ पे अपनी जो है ना वो, ये आपकी छोटी सी डिमांड है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटर हो जाए, आप इसको टारगेट करें। आपके पास दूसरा जो है, यहाँ वहां नहीं हो रहा, चले। अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं यहाँ से इंटर नहीं होगा, मुझे फर्दर कंफर्मेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना ब्रेक एंड टेस्ट के बाद अब ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मुझे फर्दर कंफर्मेशन चाहिए, कैसे कंफर्मेशन? मार्केट इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे ऊपर, फिर आपको फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपके पास जो है ना ये जोन बन जाएगा, इंड्यूसमेंट बेस्ड जोन, क्योंकि इसने इंड्यूस किया है, रेस्पेक्ट किया है डिमांड को, इंड्यूस किया लिक्विडिटी को, जो है ना वो लिक्विडिटी बनाई, उनको आउट किया, ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ पे ये आपका जो है ना वो डिमांड बन गई। अब आपको पता है कि ऊपर ये जो ये सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, ये आपको पता है कि मार्केट जो है ना वो सारी लिक्विडिटी जो है ना लेने के बाद अब ऊपर जो है ना ये एसएमटी है। एसएमटी का आपको पता है कि मार्केट रिएक्ट करती है, उनको इन कराती है, इंड्यूस करती है, नीचे डिमांड है। इसी तरीके से ये एंट्रीज को हम प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन यही एंट्री है जो आपको कॉन्सेप्ट देखनी पड़ती है। फिर आप कहेंगे यार ठीक है, अगर आप नीचे इन नहीं होना चाहते, फिर आप यहाँ इन हो सकते हैं, और फिर इसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल था ना वो यही था कि यार कभी कभी यहाँ पे आपको जो है ना वो जोन मिलता है, कभी कभी जोन नहीं मिलता। लेकिन जब जोन मिलता है आपको, यहाँ पे मीडियम इंड्यूसमेंट हुई की टाइम विंडो में, तो नीचे जोन पड़ा हुआ है, तो ये तो सिंपल है, आपको पता हो गया चलो ठीक है यही मेरा जोन है, मुझे एंट्री देखनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे जोन नहीं होता। अगर यही इम्बेलेंस आपका 5-6 पिप्स का होता ना, तो फिर आपको वेट करें कि आपकी जो है ना वो प्रॉपर आपकी डिमांड तक जो है ना वो प्राइस आए, फिर आप ही दें, क्योंकि 5-6 पिप्स कोई मसला नहीं है। लेकिन यही जोन जब आपका 30 पिप्स का है, 25 पिप्स का है ना, तो मार्केट ने जिनको ट्रैप करना था हम सबको ट्रैप किया। अब मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, मार्केट आपका जो है ना आप इंतजार करेंगे यार नीचे आए, मार्केट नीचे नहीं आएगी। फिर जैसे ही इनकी इंड्यूसमेंट हो, सब ये जो है ना बायर्स जो आउट हो जाए, यहाँ पे जो भी थे फिबोनाची के, ब्रेक इंटरेस्ट के, 50% के, वो सब आउट हो जाए, तो आप लो टाइम फ्रेम पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी की टाइम विंडो की इंड्यूसमेंट है, जैसे लंदन का इंड्यूसमेंट हुई, ये आपकी की टाइम की है। तो ये कौन से आपको समझना बहुत लाजमी है कि मार्केट ट्रैक कैसे करती है। थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, जो बाय करना चाहते थे उनको क्या है, बस अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, अब बायर्स यहाँ पे आएंगे, ये अर्ली बायर्स ट्रैप हो गए।
अब इनको इन करा के इनको आउट किया, सबको आउट किया, जैसे ही नीचे गई, अब जो स्ट्रक्चर को ट्रेड ट्रेड करते हैं वो सकते हैं कि यार अब सेल जो है ना वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, अब सेल्स वैलिड है। अब यहाँ पे भी सेलर्स ट्रैप हो गए, एसएमटी, और यहाँ पे भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रैप हो गए। फिर नीचे जाके एंट्री बनाएगी, एंट्री बना के फिर आपको यहाँ पे जो है ना वो सेलर्स को ट्रैप करेगी आखिरी बार, फिर वो इनको इन कराएगी बायर्स को, और फिर वो ऊपर। क्यों? क्योंकि बायर्स पहले से ही जो है ना वो वीक हो चुके हैं, क्योंकि अर्ली बायर्स पहले से ही आउट है। जैसे ही लंदन ओपन हुआ, दूसरे बायर्स अभी जो रियल है वो आ चुके हैं। ये बात समझ में आई? हाँ, समझ आ गए। माइंड ब्रो, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जी ब्रो, कॉन्सेप्ट समझ आया। क्वेश्चन है ब्रो। जी जी, जल्दी पूछेगा कि क्योंकि ये अभी मीटिंग मेरे ख्याल से जूम खत्म होने वाला है। हाँ माइंड ब्रो, क्वेश्चन पूछे। मीडियम इंडस्ट्रीमेंट और इंटरनल मीडियम इंडस्ट्री का रिएक्शन की सेम होगा, और कुछ मीडियम इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा और इंटरनल मीडियम इंडस्ट्रीमेंट पर थोड़ा रिएक्शन होगा, ये क्या है? इससे मुझे नहीं, बताइए। अभी अभी जो है ना वो हम इनको ट्रीट कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है ना, कि इंटरमीडिएट इंड्यूसमेंट, मेजर इंड्यूसमेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे। अभी हम आपका क्वेश्चन उसी पे ही है, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक ये आपको जो चीज मैंने बताई, ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत पावरफुल है, बिलीव मी। जब हम मार्केट को समझते हैं ना कि ये जो ब्यूरो स्ट्रक्चर था ये फेक था। क्यों फेक था? अर्ली बायर्स को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि बायर्स समझे कि यार ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। मैंने अर्ली ब्रदर, अर्ली बायर्स को मैंने कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अर्ली बायर्स को आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको दो चीजों से, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिक्विडिटी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे बायर्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पहले से ही है, जो लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, क्या मार्केट ने उनको मतलब क्या आउट किया है? अब यहाँ पे देख लें कि जो 50% को ट्रेड करते हैं फिबोनाची, वो भी ट्रेडर्स यहाँ पे इन है। ब्रेक इन टेस्ट यहाँ पे हुआ, वो भी ट्रेडर्स यहाँ पे जो है ना वो इन है। और मार्केट ने उनको यहाँ पे इन कराया है, लेकिन उनको आउट नहीं किया, तो आप इन क्यों होंगे? आपको पता है कि यार ये ट्रेप एरिया है, ये जो एरिया है ये ट्रेप है, यहाँ पे ब्रेक इन टेस्ट भी है, यहाँ पे 50% फिबोनाची वाले भी पड़े हैं, और ये आपको इंड्यूसमेंट भी नहीं मिली। जैसे ही लंदन ओपन होता है तो आप इंड्यूसमेंट का इंतजार करेंगे कि ये एरिया इंड्यूसमेंट हो, तब मुझे पता चलेगा कि ये अब इसके ऊपर जैसे नहीं, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है इस एरिया में। अब यहाँ पे जो डिमांड जोन होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अर्ली बायर्स का ट्रेप है। अब इस डिमांड पे जो भी ट्रेड करेगा ना, यहाँ पे जो भी ट्रेड रखेगा, वो अर्ली बायर्स का ट्रेप है, वो आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक ये चीज आपको देखनी है कि जहां पे मैं इन हो रहा हूं, उसके नीचे का इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, तो वो अर्ली बायर्स ट्रेप। दूसरी चीज, अगर वो आपकी की टाइम विंडो में नहीं हो रहा, सपोज करें कि एशिया शुरू हुआ, एशिया के बाद ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ फ्रैंकफर्ट में हो रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे फ्रैंकफर्ट है, इस एरिया पे फ्रैंकफर्ट है, और ये फ्रैंकफर्ट में आ रहा है। और आपको पहले से ही पता है कि फ्रैंकफर्ट जो होते हैं ना, ये ट्रैप होते हैं, मैनिपुलेशन होती है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में क्या होती है? मैनिपुलेशन होती है। एशिया में क्या होता है? एशिया में लिक्विडिटी बिल्ड होती है, ये आपका एशिया सेशन है। एशिया में ये सारी लिक्विडिटी आपकी बिल्ड हुई, और फ्रैंकफर्ट में आपका जो है ना वो ट्रैप हुआ। ये यहाँ पे ये सारे जो ट्रेडर्स हैं ये फ्रैंकफर्ट में ट्रैप हुए, ये अर्ली बायर्स भी फ्रैंकफर्ट में ट्रैप हुए। ये 50% जो फिबोनाची होते हैं वो भी बाय में आ गए। ब्रेक इन टेस्ट वाले भी आ गए फ्रैंकफर्ट में, ये सब फ्रैंकफर्ट ने इन सबको ट्रैप किया। लंदन जैसे ही ओपन होगा, लंदन ने सबको बाहर किया, मीडियम इंड्यूसमेंट की, सबको, सबके एसएल्स हिट किए। अर्ली बायर्स भी चले गए, ब्रेक इन टेस्ट भी चले गए,
फिबोनाची भी चले गए, सब कुछ चले गए। फिर वो जैसे ही नीचे आया लंदन, मीडियम रिड्यूस किया, फिर आपको जो है ना वो एंट्री दी, फिर लंदन ऊपर चला गया। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि जब आपका कोई डिमांड हो, आपका कोई जोन हो, तो आप अर्ली बायर्स या अर्ली सेलर्स के ट्रैप में तो नहीं आ रहे। तो ये दो चीजें आप नोट करेंगे कि जहां पे मैं इन हो रहा हूँ, क्या उसके नीचे लिक्विडिटी है, मतलब क्या दूसरे लोग भी वहां पे इन हो रहे हैं। अगर दूसरे लोग भी इन हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप ट्रैप में आ रहे हैं, क्योंकि जब जहां पे सब जा रहे हैं ना, सब जहां पे जा रहे हैं, तो वो जो है ना, जैसे कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू। तो ये चीज इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। कभी कभी कोई ना इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, जैसे आप उसके साथ मिलेंगे ना, कि बातें करेंगे यार, वो बहुत अच्छा नजर आएगा, तो आप कहेंगे यार ये ठीक है ना, पहली या दूसरी मुलाकात में इतना अच्छा कैसे है। तो या तो उसको कोई काम होगा, आप में कोई ट्रैप होगा, कोई चीज होगी। तो ऐसे लगता है ना कि हमें लगता है कि यार ये कोई ना कोई ट्रैप है, ठीक है ना। तो इसी तरह से भी आप अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स की ट्रैप से बच सकते हैं, इन दो चीजों से। एक तो देख लें कि वहां पे अगर बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इंटर हो रहे हैं, तो आप वहां पे इंटर ना हो, आप इंतजार करें। और दूसरा, अगर वो आपका टाइम नहीं, अगर फ्रैंकफुर्ट है ऐसा टाइम है जो टाइम फेमस है मैनिपुलेशन के लिए, जैसे लंदन से 1 घंटा, न्यूयॉर्क से 1 घंटा पहले, और लंदन ओपन होने से 1 घंटा पहले, ये 1 घंटा पहले है ओपन। अगर जैसे पाकिस्तान में लंदन ये ओपन होता है ना, 12 बजे ओपन होता है आजकल, तो ये 11 से लेके 12 के जो बीच में ये है ना, ये ट्रैप है। तो ये जो दो चीजें आप देखेंगे, अगर प्राइस आपकी आपके फेवरेट जोन पे फ्रैंकफर्ट में आ रही है ना, आप हाथ ऊपर कर दें आके, मैं नहीं लूंगा। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा लोग वहां पे उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, फिर भी आप कहें नहीं, ये अर्ली बायर से, मतलब ये जो एरिया है ये स्वीप हो जाए, इंड्यूसमेंट मुझे मिल जाए मेरे की टाइम विंडो में लंदन में, फिर मैं जो है ना वो ट्रेड लूंगा। ये समझ आई कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अर्ली अर्ली बायर्स में, ट्रैप में, या अर्ली सेलर्स की ट्रैप में। जी ब्रो, समझ आया। अब अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो फिर आप इस वीडियो को रिपीट करें, दूसरी बार देखें, दूसरी बार समझ नहीं आई तीसरी बार देखें। मैं जो सिक्स के वीडियोस हैं ना, वो दो दो तीन तीन सिक्स के ऐसे भी वीडियोस हैं जो मैंने 10 10 बार देखे। तो ये जो चीजें ब्रो हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये एक ही बार में समझ नहीं आती। आप रिपीट करें, दोबारा देखें वीडियो को, तीसरी बार देखें वीडियो को, फिर आपको चीजें समझ आएगी। ब्रो मैं आपका जो 3 क्लास का वीडियो अपलोड हुआ, वो सिंगल वीडियो में 5 6 बार करके देख चुका हूँ, प्लस नोट कर रहा हूँ। देन मैं गुड मार्केट पे गुड। अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपको देखें, आपको जो है ना वो चेंजेस नजर आ रही हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको वो 40% समझ आएगा। जब आप दूसरी बार देखेंगे ना, आपको 60% समझ आएगा। जब आप तीसरी बार देखेंगे, फिर कहेंगे हाँ यार, ये बात मैंने पहले भी इसी वीडियो में मैंने सुनी थी, समी भाई ने कही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आएगी। जितनी बार आप ज्यादा देखेंगे ना, तो उतनी बार आप ज्यादा कैच करेंगे उन चीजों को। हालांकि वो बातें आपने उस वीडियो में पहले ही सुन रखी है, लेकिन आपको वो उसी पहले फर्स्ट टाइम में आपको कैच नहीं होगी। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट जो ये वीडियोस है ना, आप उनको कम से कम, मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 बार देखा करें। जी ब्रो। चले, मैं कम से कम क्या करता हूँ कि इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, इसके लिए हम thumbnail लिख लेते हैं। सिंपल, उसको वापस लाता हूँ, ये वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके लिए थंबनेल चाहिए होती है तो, लेकिन ये मैं यहाँ पे नहीं, इसकी पिक्चर निकाल। चले ठीक है, अब मैं इनको रिमूव करता हूँ। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। मैंने ऊपर रखा था ना, हाँ ठीक है। अब ये जो है ना, मैं इसको वापस जाऊंगा और इसको कहूंगा कि ये आपका वीकली। नहीं, 1 मिनट, मैं इनको कॉपी भी तो कर सकता हूँ सर।
ठीक है। अब ये इसमें माइनर लिखा हुआ है। माइनर हमारे पास पहले से ही है, इतना कंफ्यूज हो गया। ठीक है। ठीक है, माइनर हमारे पास पहले से ही है। अब ये है वीकली H4 डेली। हम जैसे ही अपनी चार्ट खोलते हैं ना, तो एक बार दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही, ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम पे आप जाएं और देखें कि मार्केट क्या चीजें कर रही है। सपोज करें कि ये वीकली स्ट्रक्चर है, वीकली डेली या H4 पे स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे आए हैं, या सपोज करें आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही लंदन ओपन हुआ या उसके बीच में, या फ्रैंकफर्ट में या एशिया में, आपको क्या मिली? ये इंड्यूसमेंट मिली, ठीक है। मैं इसका हटा देता हूँ, ये मेजर इंड्यूसमेंट है। आपको मेजर इंड्यूसमेंट मिली हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आपको इनको ट्रीट कैसे करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आपको मेजर इंड्यूसमेंट मिल जाए ना, तो आपको ट्रेड नहीं, आपको क्या करना है, आपको अब चाहिए 2M15 लेग्स। क्या मतलब है इसका? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रैंकफर्ट में हो मेजर इंड्यूसमेंट, ये आपकी एशिया में हो या आपकी लंदन में हो, आपकी न्यूयॉर्क में हो, आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मेजर इंड्यूसमेंट है, ये आपका जो है ना वो सबसे demand है, वो इसको ये weekly है। अब आपको दो चीजें चाहिए। 2M15 लेग आपको इंतजार करना है कि जब आप जूम इन करें, तो M15 पे इस जगह पे आपको मार्केट नीचे जाए, ये ऊपर आए, ये एक लेग, ये दूसरी लेग। अब आपको कंफर्म होगा कि मार्केट अब वापस जो है ना, वो इंड्यूसमेंट के बाद, मेजर इंड्यूसमेंट के बाद अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कोई जोन आपको फाइंड करना है, फिर आप अपनी जो है ना वो एंट्री उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जब आपको मेजर इंड्यूसमेंट हो ना, तो आपको उसी वक्त ट्रेड नहीं लेनी, ना आप सेल में ट्रेड लें ना आप बाय में ट्रेड लें, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि जब तक आप कोई एक्स्ट्रा प्रोमिक्स बन जाएंगे ट्रेडिंग में, आप ऊपर भी लिक्विडिटी ढूंढे, नीचे भी लिक्विडिटी ढूंढे। ट्रैप, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अली बायस ट्रैप है, यहाँ पे ये SM की, ये यहाँ पे ये इन हो गए, यहाँ पे वो इन हो गए, अब मैं यहाँ पे इन होगा, फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जिस लेवल पे आप हैं, अब हम हैं ना, हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। जब मेजर इंड्यूसमेंट हो, वहां पे आपको 2M15 की लेग्स चाहिए, तो ये 2M15 की लेग्स हैं। अब एक चीज ये होता है, जो है ना, ये रूल से मेजर इंड्यूसमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये रूल से हमारे मेजर इंड्यूसमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरा, आप कब इसको मेजर इंड्यूसमेंट की जो है ना दोबारा, इसकी जो है ना वो माइनर इंड्यूसमेंट हो, माइनर इंड्यूसमेंट या मीडियम इंड्यूसमेंट, मीडियम इंड्यूसमेंट अच्छा है क्योंकि ये मेजर है। अब सपोज करें जैसे मार्केट में है, तो ये मेजर इंड्यूसमेंट हो चुकी थी। अब या तो आपको सपोज करें ये जब मेजर इंड्यूसमेंट हुई ना, तो ये एग्जैक्टली ये चीज है, ये यहाँ पे मेजर इंड्यूसमेंट हुई। अब या तो आपको 2M15 लेग चाहिए। अगर 2M15 लेग आपको नहीं मिली, सपोज करें कि ये मेजर इंड्यूसमेंट हुई यहाँ पे, अब आप वेट करें, अभी तक आपको 2M15 लेग नहीं मिली, ये एक लेग, ये अब आप क्या करें, तो या तो यहाँ से इन होके, या तो यहाँ पे दूसरी लाइन करें, या तो जैसे ही लंदन ओपन हुआ, तो इसी इंड्यूसमेंट की, मेजर इंड्यूसमेंट की आपको दोबारा मीडियम इंड्यूसमेंट मिल गई यहाँ पे, ये
यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एंट्री देख के आप ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब मेजर इंड्यूसमेंट की भी आपको लंदन में क्या मीडियम इंड्यूसमेंट मिल गई, और यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका लंदन ओपन हुआ। ये तो रूल्स है, आपको फॉलो करने हैं जब आपके पास क्या हो, मेजर इंड्यूसमेंट हो। अब ये स्ट्रक्चर वीकली हो, ये स्ट्रक्चर H4 पे हो या डेली पे हो, जब उसको इंड्यूसमेंट हो तो आपको इन्हीं दो रूल्स का इंतजार करना है। या तो आपके पास दो M15 लेग्स हो, ऊपर जाए नीचे आए फिर उसको ऊपर ब्रेक का स्ट्रक्चर करें, दो M15 लेग्स हो, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, या उस मेजर है ना, उसको आपके की टाइम विंडो में जैसे लंदन ओपन के बाद दोबारा मीडियम इंड्यूसमेंट मिले, फिर आप एंट्री देख के आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। समझ आई बात? अब ये अप्लाई होगा सेम सब पे, जब आपके पास एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट हो, या आपके पास यहाँ पे इस एरिया में इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट हो। आप जैसे ही आए तो आप यहाँ पे आए, तो आपको यहाँ पे या तो दो M15 लेग चाहिए, या जैसे ही लंदन ओपन हुआ तो दोबारा इसको यहाँ पे माइनर इंड्यूसमेंट चाहिए, फिर आप दे सकते हैं रिवर्सल सेट। और ये यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर ये ब्रेक इन टेस्ट है ना, वो H4 की ब्रेक इन टेस्ट है, या आपकी अगर तो ये आपको वीकली और डेली पे है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके जोन बहुत ज्यादा जोन होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2M5 लेग हो गई मीडियम, या तो उसकी दोबारा मीडियम इंड्यूसमेंट, यहाँ पे भी इंटरनल में भी और ब्रेक टेस्ट में भी। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आपका H4 पे स्ट्रक्चर है ना, H4 पे स्ट्रक्चर, तो जो एक्सटर्नल हो ना, तो आप उनको ये दोनों को फॉलो करेंगे, M15 लेग्स और मीडियम इंड्यूसमेंट के द्वारा हो। लेकिन अगर H4 पे इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, तो दो M15 लेग को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इंटरनल आपका जो इंटरनल होते हैं ना, जैसे आपकी उसकी इंड्यूसमेंट हुई ना, तो फिर आप जो है ना, वो या तो उसकी मीडियम इंड्यूसमेंट हो, या तो आपको इंटरनल मिले आपके की टाइम विंडो में, तो आप ले सकते हैं, ठीक है, जब इंटरनल हो H4 पे। डेली पे और वीकली पे नहीं, क्योंकि H4 का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर अब जब आप H1 पे देखेंगे ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर H1 का स्ट्रक्चर होता है। फोर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा ना, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ये सपोज करें H4 है, और इसका जो ये वाले स्ट्रक्चर होंगे ना, ये वाले आपको M30 पे नजर आएंगे, M15 पे और H1 पे नजर आएंगे। और उनकी जब इंड्यूसमेंट होती है ना, तो वह आप H4 की है, तो वो आपकी H4 की इंटरनल भी मेजर इंड्यूसमेंट काउंट होगी, और आपकी जो है ना वो मीडियम इंड्यूसमेंट काउंट होती है, क्योंकि ये इसके इनसाइड में, तो फिर आप जो है ना वो ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब डेली पे और वीकली पे हो ना, तो फिर आपको 2M5 लेग्स का इंतजार करना है, या इंड्यूसमेंट की भी मीडियम इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है। ये चीज समझ आई थोड़ी? हाँ, समझ आ गई। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करें मेजर पे मैं वीकली पे जाता हूँ, वीकली स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, अभी आप मैं वीकली पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब इस एरिया को देखनी है आप, इस एरिया में क्या हुआ, ये आपको इंड्यूसमेंट मिली, मेजर इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना, ये हाई लो, ये वीकली का है, ठीक है ना, ये डेली का भी नहीं, फोरिश का भी नहीं, या कि मेजर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जब आपकी मेजर इंड्यूसमेंट हुई, तो अब यहाँ पे जो ये एरिया है ना आपकी, ये वाली एरिया, अब यहाँ पे आपको वही दो कॉन्सेप्ट चाहिए, या तो आपको दो M15 की ले चाहिए, या आपको जैसे ही इंड्यूसमेंट हुई ना, तो आपकी की टाइम विंडो पे उसकी मीडियम इंड्यूसमेंट हो, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब सपोज करेंगे मैं डेली पे जाता हूँ, या वीकली के ही हम, मैं उसकी बात करता हूँ, इंटरनल की भी बात करते हैं वीकली पे, ठीक है। अब वीकली का जो एक्सटर्नल यहाँ पे लेगे ना, वो वीकली की ये लेगे जिसपे हम सब ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो जब से ट्रेडिंग में आया हूँ, मैं कब से ट्रेडिंग में आया हूँ, मैं नवंबर 2000
24 से, हाँ नवंबर 2024 से मैं, नहीं नहीं नहीं, नवंबर 2025 से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ। तो सॉरी सॉरी, जनवरी को, जनवरी 2025 2025 से। जनवरी। हाँ हाँ, 2025 जनवरी, यहाँ से मैं ट्रेडिंग में इंटर हुआ, यहाँ से मैंने मार्केट को देखना शुरू किया है, ठीक है। तो जब मैं ट्रेडिंग में आया था तो उस वक्त उससे लेके अभी तक हम इसी वीकली जोन में ट्रैप है। इसी इसी वीकली जो हमारी बेस्ट है ना, सब उसी में ट्रैप है। जब यासीन था तो यासीन को तो 5-6 साल हो चुके, तो ये 2021 में तो यासीन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन हम अभी तक इसी में जो है ना वो ट्रैप है। तो इसके अंदर जो ये वीकली आपका स्ट्रक्चर है ना, ये इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट, जैसे कि ये इंड्यूसमेंट हुई थी, ये इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, वीकली के हिसाब से। नहीं तो ये जो सारा जो आपका structure है ना, आप डेली चले जाएंगे ना, तो डेली की ये एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट होगी। लेकिन इनको ट्रीट करना सेम ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अब यहाँ पे भी आपको वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि ये डेली या वीकली पे आपको नजर आ रही है। तो दो जो मेजर इंड्यूसमेंट हुई थी ना यहाँ पे, आपको 2 15 लेग चाहिए, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वेट करेंगे 2 15 लेग का। या जब ये इंड्यूसमेंट हुई, फिर लंदन ओपन हो, फिर इसकी भी मीडियम इंड्यूसमेंट हो, तब आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल यहाँ पे हो गई। अब ये स्ट्रक्चर की बात ही, अब आते हैं की लेवल्स पे आते हैं, ठीक है। अब की लेवल्स पे आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज देख लें, मैं थोड़ा सा इनको हटाता हूँ। अब इंटरनल की लेवल्स पे आते हैं, तो अभी तक हम यहाँ पे नहीं आए। ये आपकी क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये एरिया देख लेना, ये आपकी ब्रेक इन टेस्ट है, ये आपकी ब्रेक इन टेस्ट है, ये एरिया। अब ये आपकी की लेवल है, ठीक है ना। अब ये एक एक्सटर्नल तो नहीं है। अब जब यहाँ पे ये इंड्यूस होगा ना, अब इसको आप कहेंगे कि आप ई एक्स टी, एक्सटर्नल मेजर इंड्यूसमेंट। जब आपका ये एरिया इंड्यूस होगा ना, ये भी मेजर इंड्यूसमेंट है, क्यों? क्योंकि आपकी की लेवल है हायर टाइम फ्रेम पे। या हायर टाइम फ्रेम की डेली का भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक इन टेस्ट, वीकली पे भी ब्रेकआउट, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ब्रेक इन टेस्ट हुई। तो जब इसकी इंड्यूसमेंट होगी ना, तो ये ब्रेक इन टेस्ट है। प्लस आप इसको क्या कहेंगे, प्लस आप इसको कहेंगे, इसको आगे लिख लेता हूं। प्लस आपको जब ये इंड्यूस होगा तो ये इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट है। क्योंकि जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी चले जाए ना, तो ये स्ट्रक्चर आपको H4 पे बहुत बड़ा नजर आएगा, आपको डेली पे सही नजर आएगा, ठीक है। मैं अभी अभी इसको जाता हूँ। तो अगर ये आपको H4 पे बहुत ज्यादा नजर आए, और वीकली पे सही नजर आए, और डेली पे भी सही नजर आए ना, तो फिर भी आप इसको यहाँ पे वही दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। या तो जब ये इसकी इंड्यूसमेंट होगी, हो सकता है कि 1-2 महीने में हो जाए, तो या आपको 2 15 लेग्स चाहिए, या इंड्यूसमेंट की मीडियम इंड्यूसमेंट चाहिए आपकी की टाइम विंडो पे, इसके अलावा आप ट्रेड नहीं ले सकती। या हम इसी को ही देखते हैं डेली पे। देखें ये डेली सकता है, ये डेली के हाईज एंड लोज है। ये हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये डेली है, ठीक है ना। तो जब इसकी इंड्यूसमेंट होगी ना, तो आपको 2 M5 वो चाहिए होंगी। लेकिन सपोज करें कि मैं H4 पे जाता हूँ, ये 44 है, अब मैं H4 पे हूँ, ठीक है। अब आप देख लें कि H4 के आपके ये वाले आपके H4 के स्ट्रक्चर्स हैं, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये इसका इंटरनल है। फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हायर हाई, फिर ये लोअर हाई, ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, जब जब सपोज करें ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तो आपको ये इंटरनल वीओएस मिला। तो उसके बाद ये इंटरनल ब्रेक इन टेस्ट मिली, ठीक है। ये इंटरनल ब्रेक इन टेस्ट आपको मिल गई, सपोज करें, और ये आपको यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया। अब जब 4H पे ये चीज हुई है ना,
ये वाली, यहाँ पे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो अब ये 4H पे है ना, तो ये इंटरनल है यहाँ पे, ठीक है। अब जब की टाइम विंडो पे यहाँ पे हुई थी ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप M15 की दो लेग्स का इंतजार करें, या इसकी इंड्यूसमेंट की भी, इसकी इंड्यूसमेंट का आप इंतजार करें। दो M15 लेग आपको मिलती हैं, बहुत अच्छा। जैसे आप मार्केट में आए, एशिया ने पहले से दो M15 लेग करके दी थी आपको, बहुत अच्छा। अगर दो M15 लेग आपको नहीं मिलती, और यहाँ पे नीचे आते हैं मेजर इंड्यूसमेंट के बाद, तो ये की टाइम की मैं बताऊं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये की लेवल है, H4 की लेवल है। H4 की ब्रेक इन टेस्ट की, मैं H4 की इंटरनल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की नहीं। अगर H4 पे एक्सटर्नल जो है ना, जैसे कि ये H4 पे एक्सटर्नल जब इंड्यूसमेंट होगा, तो आपको लाजमी M15 के दो उसकी लेग्स की इंतजार करना है, या इसकी इसकी इंड्यूसमेंट की भी, दोबारा इंड्यूसमेंट आपकी की टाइम पे हो, उसका आपको वेट करना है। लेकिन जब H4 के इंटरनल का जब इंड्यूसमेंट हो आपके की टाइम विंडो में, तो लास्ट में नहीं, आप दो M15 का इंतजार करें। आप उसी तरीके से रिवर्सल सेटअप, जैसे लंदन ओपन हुआ, इसकी इंड्यूसमेंट हुई, आप जो है ना वो ट्रेड दे के, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री दे के आप ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। H4 के इंटरनल मेजर इंड्यूसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सटर्नल की नहीं। जब एक्सटर्नल हो तो लाजमी आपको जो वो कॉन्सेप्ट है ना, दो M15 लेग या उसकी भी इंड्यूसमेंट, मीडियम इंड्यूसमेंट आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज समझ आई? गाइस वेकअप, गाइस वेकअप। जी ब्रो, समझ आया। ठीक है ना, तो ये चीज आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप दोबारा, इतनी मुश्किल नहीं है, आप वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। ये थी मेजर इंड्यूसमेंट। अब जो दूसरा है ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और ये काफी ये जो दोनों है ना दूसरे, यहीं पे मैं सेव करके रखता हूँ। जो मीडियम इंड्यूसमेंट है और माइनर इंड्यूसमेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हमारे दो किस्म के सेटअप्स होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूशन सेटअप। या तो आप प्राइस को रिवर्स करते हैं, या तो जहां जा रही थी वहां पे कंटिन्यू करते हैं। पूरी हमारी जो ट्रेडिंग है वो इन दोनों सेटअप्स पे जो है वो बेस करती है। तो हम इसको अलग कौन से ट्रेडिंग उसमें कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीक में इंशाल्लाह, वीडियो को, और इसको अलग करेंगे, ठीक है। एक ही बार में कॉन्सेप्ट इसको नहीं करेंगे। अभी 10 मिनट पड़े होंगे, मैं आपको जो मैंने दो इंट्रीज ली थी ना, वो इंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। जो माइंड ब्रो, उस पे जी ब्रो। मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, अ, प्रीवियस अ, एंट्री ली थी। मेरा मेरा एक अब ये क्वेश्चन है। देख लें। जी जी। ब्रो, आपका पास टाइम हो तो वीक पर और एक क्लास रखिए, जो आप हमको बैक टेस्ट करके दिखाएंगे तो अच्छा होगा। आई थिंक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ये मेरा एडवाइस है। आपका पास टाइम हो तो और एक दिन आप क्लास रख सकते हैं वीक पर, रात को हो, दिन ब्रो पर हो, चाहे हो। मैं जब ब्रो देखें, जब तक मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाना लूँ ना, तो आपको कंफ्यूजन होगी। क्योंकि जब मैं बैक टेस्ट करूंगा और मैं सेटअप एग्जीक्यूट करूंगा ना, और आपको बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड ली थी मंडे को या ट्यूसडे को, तो उस ट्रेड में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करता हूँ, जैसे इंड्यूसमेंट, माइनर इंड्यूसमेंट, रूल्स, ये कंट्रोल। तो अगर उनमें मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप वेट करें, ये हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। हम ये सब कॉन्सेप्ट को कवर कर लें, मीडियम इंड्यूसमेंट, उसके रूल्स, माइनर इंड्यूसमेंट, डायरेक्शन, लिक्विडिटी, ट्रैप्स, ये सारे हम डिस्कस कर लें। फिर जब हम मैं बैक टेस्ट करूंगा ना, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे आप उसको ना क्लियर नहीं होगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब सपोज करें कि हमने माइनर इंड्यूसमेंट में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइनर इंड्यूसमेंट आपको आपको पावर भी पता चलता है कि कंट्रोल किसके पास है, हमने वो डिस्कस ही नहीं किया।
और मैंने जो ट्रेड ली सपोज करें मंडे पे, वो पूरी कंप्लीटली इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे थी कि मैंने पावर देखा और फिर मैंने एग्जीक्यूट किया। तो आप तो समझ नहीं पाएंगे ना बैक टेस्टिंग में क्या हो रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सभी भाई आपने पता नहीं कैसे ट्रेड लिए। तो इसलिए आप वेट करें, हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करें, फिर हम बैक टेस्टिंग पे जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, अभी जो मैंने ट्रेड ली थी ना वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो H4 पे अब रिसेंटली जो है ना वो हम इस लेग में फंसे हुए थे। इस लेग में हमने जैसे ही इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने कब किया था, ये हमने किया था 26 अप्रैल को, जो 8 अप्रैल को वेडनेसडे को, ठीक है ना। हमने इसको ब्रेक किया। जब हमने ब्रेक किया तो आपके पास जो डीलिंग रेंज आ गई ना, वो आपके पास यहाँ पे ये डीलिंग रेंज आ गई। हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ना वो बड़ा मूव आया था, ये वाला, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हुआ आया था। अब एक तो इसका 50% होता है, आप इसका 50% निकालेंगे तो इसका 50% यहां तक आता है, जो मार्केट आई नहीं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें ट्रेड करनी है ना। जब मैं M15 के स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि ये पूरा जो मूव है ना, या तो कोई सीज फायर की बात हुई थी, वो दूसरे दिन मार्केट ऊपर जंप किया था। तो मार्केट ये था 50%, एशिया का 50%, और आपको पता है कि एशिया 50% पे आपको कंडीशन ट्रेड्स मिलते हैं, या आप रखेंगे ना। सॉरी 1 मिनट। अच्छा, जो ये लेग है ना, ये देख, यहां से लेके यहां तक, ये इसका 50% था। ये इसके 50% तक मार्केट आई। फिर मार्केट ने क्या किया, अब जब ये इसकी 50% तक आई ना, मैं बाय नहीं लेता, मैं सेल ही देखता। क्योंकि ये नीचे जो है ना वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, सब कुछ इसकी इंड्यूसमेंट नहीं हुई, ठीक है। जब दोबारा मार्केट जब ऊपर गई, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया ऊपर, यहाँ पे ये यहाँ पे मार्केट ने ऊपर फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था। अब जब नीचे आई, अब आपको ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया ना, तो अब जो बायर्स है ना, जो बायर्स हैं वो थोड़े से तो फिर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना था, ठीक है, कर देता हूँ। हाई, ये लो। अब इस सब इसको इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर कर रहे थे कि उस वक्त मार्केट नीचे जा रही थी, तो हमने सेल भी ली थी और ऐसे हुआ था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इन किया था, थोड़ा नीचे गई थी, फिर ऊपर हम ऐसे लिया था। मार्केट ने क्या किया, नीचे गई, इसको रेस्पेक्ट का ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे ब्रेक एंड टेस्ट बनाई, इंड्यूस किया, फिर ऊपर गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ले देता हूँ। अब जब M15 पे हम नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट किया, ये इंड्यूस किया, आपको ऐसी डिमांड मिल गई जो इंड्यूसमेंट बेस्ड थी। और जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई ना, तो यहाँ पे इतना ज्यादा पावर जनरेट हुआ कि मार्केट में बहुत ही बड़ा पुश आया और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब जब यहाँ पे ऐसे हुआ ना, ये inflation हुई, एक डिमांड की, फिर इतना ज्यादा पुश आया यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट जो है ना वो ट्रैप करता है। यहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट में एशिया को, हालांकि आपकी जो ये डिमांड है, ये आपकी डिमांड वैलिड है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन फ्रैंकफर्ट नीचे आया, एशिया को स्वीप किया, यहाँ पे एंट्री दी, मैं इन नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि फ्रैंकफर्ट भी जो है ना
वो मेन जो हमारा अपना वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मीडियम इन्वेस्टमेंट आप कब कंसीडर करेंगे। जैसे ही लंदन यहाँ पे ओपन हुआ 12 बजे, अब मुझे जो डिमांड मिलती है ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे जब पता होता है कि यार ये मेरी डिमांड है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है बाय की तरफ, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मैं वहां पे रिफाइन करता हूँ डिमांड को कि बेस्ट जोन जो है ना वो मैं इसको कितना छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये देख लें। मैं इसको यहाँ पे लेके आता। मैं जब भी आप मेरी चार्ट देखेंगे ना, उसमें अगर बॉस आपको दिखाई दे ना, तो मैंने समझो कि इसको refine किया है। अब आप जब नीचे जाएंगे ना, तो ये आपका था ना, ये लोअर हाई, ये आपका लोअर लो बना, मार्केट ऊपर गई। ठीक है ना, यहाँ पे सेलर्स को रिड्यूस किया, नीचे आई, लेकिन इसको मार्केट ने दोबारा नहीं किया, इनको रेस्पेक्ट किया। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट किया, ऊपर गई, इनको भी निकाला, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने। ये आपकी ब्रेक, ये आपकी टेस्ट, मार्केट सिर्फ फिर ऊपर चली गई, अब यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। ये आपका जो जोन बन गया, ये आपका जोन है एक्सट्रीम जोन, ये आपका जोन बन गया डिसीजन जोन। ठीक है ना, ये था आपका, ये डीलिंग रेंज थी, ये था लोअर हाई, ये आपका था लोअर लो। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल ब्रेक नहीं मिलता ऊपर, ये मन आपने चाहिए। अब ब्रेक का structure ये ये है आपकी डिसीजन या एक्सट्रीम। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि M15 पे आपको देखे ना, ये ब्रेक एंड टेस्ट इंड्यूसमेंट ऊपर गई, ब्रेक एंड टेस्ट इंड्यूसमेंट ऊपर गई मार्केट, तो ये आपको जो है ना वैलिड जोन मिल गया। और नीचे आप देख लें कितना एग्जैक्ट मार्केट जो है ना यहाँ पे आई। अब वो जो डिसीजनल जोन था ना इसके ऊपर, अब वहां पे देखे लोगों को यहाँ पे मार्केट ने इन कराया, उनको आउट किया, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम पे आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई। मैंने यहाँ तक क्लोज कर दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह फंडेड अकाउंट का फेज 2 था ना, मुझे सिर्फ $200 चाहिए थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। मैंने मार्केट को बंद कर दिया, मेरा जो है ना वो जो फेज 2 है वो पास हो गया, फंडेड अकाउंट पास हो गया। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, नहीं तो मुझे पता था कि ये मार्केट जो है ना, अगर मैं होल्ड करता तो मैं एशिया हाई तक होल्ड करता, और मुझे इजीली कितने मिल जाते, ये 1 into 7 मुझे मिल जाता। तो ये एंट्री थी। ठीक है ना, आपको समझ आई। एक तो हायर टाइम फ्रेम पे H4 पे ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा इतनी ज्यादा ऊपर लेग बन गई कि जब कम्प्लेक्स पुल बैक नीचे आया, 50% तक मार्केट आई। अब आपको पता है कि 50% जब मार्केट आती है, तो आपको पता है कि ट्रैप होता है मार्केट। अब आप कहेंगे कि यार आप वहां पे इंटर क्यों है, आप तो कह रहे हैं कि 50% पे ट्रैप होता है। मैं इंटर सिर्फ इसलिए होता है कि 50% पे मार्केट आने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया,